दोस्तों आजकल हर तरफ जिधर भी देखिए आप ऑर्गेनिक का एक धुन मचा हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक 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 मतलब क्या? बस खाने में ही ऑर्गेनिक होना चाहिए और कोई चीज में ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए। तो एक सवाल लेते हैं कि खाना तो हम लोग सुधार सकते हैं कि हाँ चलो ये ऑर्गेनिक फूड है, हम लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज करेंगे, ऑर्गेनिक ऑयल यूज करेंगे, ये तो हमें पता है। लेकिन और कोई चीज में ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है क्या? ऑर्गेनिक और कुछ चीज में भी लागू होता है या नहीं? ये सवाल से स्टार्ट होता है आज का ये वीडियो। मैं हूं सुतपा, आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न राइट अवे। आज का टॉपिक है दोस्तों फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो बेसिक सा सवाल है जो कि मैं पूछी अभी कि ऑर्गेनिक बस खाने में लागू होता है या नहीं? जी नहीं, ऑर्गेनिक हर चीजों में लागू होता है। जैसे कि हमारे कपड़ों में लागू होता है, हमारे मतलब पीने के पानी का ग्लास जो है उससे लेकर के हमारा कपड़ों से लेकर के घर तक हर चीज में ऑर्गेनिक लागू होता है। खाना तो हम लोग सुधार लिए, मार्केट से जाके ऑर्गेनिक पूछ के ले लिए, सब कुछ तो ऑर्गेनिक मिल गया, लेकिन कपड़ा भी ऑर्गेनिक तो लेना चाहिए क्योंकि वो भी तो स्किन के ऊपर आता है ना, क्योंकि स्किन से सटा हुआ रहता है हमारा कपड़ा, तो वो भी जितना ऑर्गेनिक होगा उतना हमारे स्किन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आज का ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं सोचिए कि ये 6th क्लास एनसीईआरटी का मतलब चैप्टर है तो इससे हमें क्या लेना देना। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बहुत गलत थिंकिंग है हमारा। यही से बेसिक शुरू होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ही हम लोग जो है एडवांस थिंकिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो से। और जो है साइंस क्लास का क्लास 6 का एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। पहले आइए समझते हैं फाइबर क्या है। दोस्तों हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसको जनरली फैब्रिक से बनता है। कोई भी कपड़ा आप सोच लीजिए, नॉर्मल सा जो भी कपड़ा आप सोच लीजिए जनरली फैब्रिक से बनता है। तो फैब्रिक कैसे बनता है, इससे ही हमारा आज का सवाल जुड़ा हुआ है। वो ऑर्गेनिक है या आर्टिफिशियल या मैनमेड या सिंथेटिक है। ठीक है, उसको लेकर के आज का हमारा ये बेसिक सा वीडियो, और जिसको लेके हम अगले वीडियो में और एडवांस तरीके से उसको समझेंगे। हमारे स्किन के लिए बेनिफिट क्या है, स्किन के लिए मतलब हमारे लिए कोई नुकसान क्या है अगर सिंथेटिक यूज कर रहे हैं तो, और कौन से पेशेंट के लिए कौन सा कपड़ा यूज करना चाहिए, कौन से एरिया के हिसाब से कौन सा कपड़ा यूज होना चाहिए, सारे चीजें हम लोग इसी वीडियो के मतलब नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करने लगेंगे। ठीक है, तो आज का ये बेसिक पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आइए समझते हैं फाइबर क्या है। तो फाइबर जो है दोस्तों फैब्रिक का एक पार्ट है। मतलब हमारा जो भी एक कपड़ा आप ले लीजिए, कोई एक टेलर के पास जाइए, छोटा सा टुकड़ा कपड़ा का ले लीजिए, उसको आप पूछिए कि ये कौन सा फैब्रिक है, वो आपको बता देगा। ढेरों सारे नाम है, कोई भी एक नाम बता देगा, ये नायलॉन का है, पॉलिएस्टर का है, या फिर कॉटन का है, या फिर कुछ भी आपको बताएगा। उसके बाद हमारा सिलसिला शुरू होता है कि ये फैब्रिक किस फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, तो फैब्रिक का अगर आप एक टुकड़ा लेके उसको नीडल के थ्रू से एक स्ट्रैंड को, एक थ्रेड को अलग करेंगे तो आपको पता चलेगा ये फैब्रिक किस तरह का है। ठीक है, तो जो फाइबर है, जो फैब्रिक जो है जनरली कंसिस्ट ऑफ यार्न, मतलब बहुत सारा थ्रेड को हम लोग वेव करके एक बंडल में रखा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं यार्न। फिर यार्न को अगर हम अलग अलग कर देंगे, एक एक कर देंगे, सिंगल सिंगल कर देंगे, तो उससे हमें मिलेगा फैब्रिक का एक बहुत बड़ा पार्ट। मतलब मीनिंग ये है कि देखिए जैसे कि यार्न जो है बंडल हो गया, एक थ्रेड जो यार्न से हमें मिला वो फाइबर नहीं है, उसको अगर हम फिर से उसको स्पिंडल कर लेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा लूजन कर देंगे तो वो थोड़ा सा थिन हो जाएगा। वो जो थिन पार्ट्स निकलेगा, आप देखिए यहाँ पे एक एक फैब्रिक का टुकड़ा लिया गया, उससे हम यार्न निकाल लिए। ठीक है, मतलब ये जो सारे जो एक एक स्ट्रैंड दिख रहा है हम लोगों को, ये सब स्ट्रैंड्स ये यार्न का ही पार्ट है। ठीक है, सारे स्ट्रैंड्स। तो एक स्ट्रैंड को अगर हम फैब्रिक से यार्न निकाल लिए, फिर यार्न से एक स्ट्रैंड अगर हम लोग लेंगे और उसको थोड़ा लूज कर देंगे, एक साइड से थोड़ा सा लूज कर देंगे, तो उससे हमें थोड़ा थिन पार्ट्स दिखाई देगा। उस थिन पार्ट्स को जो दिखाई देगा उसको और थोड़ा लूज करने से हमें फाइबर मिलेगा, जो कि हो सकता है हमारे आंखों को दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन बहुत थिन है जिसको हम फाइबर बोलते हैं। ठीक है, वो जो फाइबर आया मतलब बहुत थिन सा पार्ट है।
जो पतला सा पार्ट है एकदम, उसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक है नेचुरल, एक है सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी मैन मेड और आर्टिफिशियल आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल में जो आता है हमारा दो पार्ट, एक है प्लांट वेस्ट एंड दूसरा है एनिमल वेस्ट। मतलब जो नेचुरल फाइबर है उसका एक पार्ट होता है प्लांट से हमारा मैन्युफैक्चर होता है कपड़ा, दूसरा है एनिमल से मिलता है हमें वो कपड़ा, ठीक है। तो जो प्लांट सोर्सेस है, प्लांट सोर्स में से मेनली हमारा आता है दो टाइप, जो है कटन और जूट का। एनिमल सोर्सेस में से हमें मिलता है ऊल और सिल्क का, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि एनिमल का क्या है, ऊल का मतलब कैसे बनता है। तो जो सीप है, मतलब जो नॉर्दर्न इंडिया में जो हमें मिलते हैं, या फिर बहुत ज्यादा ठंड जहाँ पे पड़ता है वहां पे जो शीप होते हैं या फिर गोट होते हैं या फिर रैबिट्स होते हैं या फिर यक होते हैं और जैसे कि कैमल्स होते हैं, उनका जो होता है फर टाइप का बहुत ज्यादा ज्यादा लंबा लंबा उनका हेयर्स रहता है, उनसे ऊल हमें मिलता है, ठीक है। और सिल्क कहाँ से मिलता है, कुकन टाइप का एक सिल्क वार्म होता है जिससे हम, जिसका लार से हमें वो जो एक नीडिंग करता है उससे हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। ये हो गया एनिमल सोर्सेस का। दूसरा है प्लांट सोर्सेस का। तो प्लांट सोर्सेस में से हम देख लेते हैं मेनली कौन सा है। पहला आता है तो कॉटन। कॉटन सबको पता है कि कॉटन मतलब सबसे हेल्दी है और सबसे मतलब सारे मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए कॉटन जो है कि स्किन फ्रेंडली है, किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है और हर जगह में अवेलेबल है, ठीक है। तो कॉटन के बारे में पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों कॉटन जो है जनरली ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है, कल्टीवेटेड मतलब कल्टीवेट किया जाता है फार्म्स में। तो वहां पे क्या होता है, कॉटन का प्लांट उगा हुआ रहता है और उसमें लेमन टाइप का कॉटन का बॉल, मतलब जो कॉटन का जो फ्रूट आता है उसको कॉटन बॉल बोलते हैं। वो मतलब जब मैच्योर हो जाता है उसमें से कॉटन जो है मतलब एकदम लूज फॉर्मेट में बस्ट होके बाहर निकलता है, जैसे कि स्नो। अगर दूर से देखेंगे तो लगेगा कि इस फील्ड में पूरा स्नो कवर्ड है, मतलब स्नो जैसे गिरा हुआ रहता है ऊपर जैसे दिखता है व्हाइट व्हाइट होके, उसी तरह से दिखता है। और वो लूजन फॉर्मेट में लोग लेके आते हैं, जो लोग कॉटन से मतलब कॉटन का जो वो फाइबर बनाते हैं वो लोग लेके आते हैं, उसको क्या करते हैं फिर कॉम्बिंग करते हैं उसको हैंड में। तो कॉम्बिंग करने से उसका जो सीड होता है कॉटन बॉल से निकल जाता है, फिर उसको मतलब अलग किया जाता है सीड से। जिस प्रोसेस से वो लोग सीड को अलग करते हैं कॉटन से उसको बोलते हैं गिनिंग, ठीक है। गिनिंग, गिनिंग मतलब कॉटन का बॉल से, कॉटन के बॉल से कॉटन के सीड को अलग किया जाना, ठीक है। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं गिनिंग, सीड सेपरेशन आप बोल सकते हैं। गिनिंग के बाद हमें फाइबर मिलता है, फाइबर को स्पिनिंग करने के बाद हमें यार्न मिलेगा, ठीक है। तो फाइबर कैसे बनता है, फाइबर बनाने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स है, हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम लोग जानते हैं, एक है टकली और दूसरा है चरखा। चरखा दोस्तों हम सबको पता है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी जी, उन्होंने बहुत यूज किया था चरखा का, और खदी का भी मतलब मिशन भी वो मतलब स्टार्ट किए थे, जिसके वजह से आज हमारे देश में ब्रिटिश नहीं है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा अहम पार्ट रहता है हमारा फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट का, ठीक है। तो जो चरखा है उसके वजह से मतलब जो मतलब हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट है उसके वजह से हमें स्पिनिंग होके फाइबर मिलता है कॉटन से, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक कमीशन भी बिठाया गया था जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1956, ठीक है। ये जो कमीशन बिठाया गया था इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको खादी को, मतलब खादी जो है वो मतलब नेचुरल फाइबर है और ज्यादातर लोग इसमें डिपेंडेंट होके अपना हर दिन का रोजगार करते थे, इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट का ये स्टेप था। फिर आता है स्पिनिंग, हो गया। स्पिनिंग के बाद हमें मिलता है फाइबर और फाइबर को हम फिर से बंडल करके रख लेते हैं, इसको बोलते हैं यान। यान से हमें दो टाइप, मतलब यान को यूज करके दो मेथड में हम फैब्रिक बनाते हैं। यान तो हो गया बंडल का थ्रेड, ठीक है, बहुत सारा थ्रेड हमें मिल गया, उसको दो तरीके से हमें फैब्रिक बना सकते हैं, मतलब उससे दो तरीके से फैब्रिक बनाएंगे। तो कैसे, एक होता है निटिंग और दूसरा होता है वेविंग। तो निटिंग जो होता है हम लोग ज्यादातर स्वेटर वगैरह सॉक्स वगैरह जैसे होता है ना, एक ही टाइप का यान लिया गया है
उसको मतलब स्क्रू से लेके उसको मतलब निट कर करके एक ही टाइप के थ्रेड से सॉक्स या फिर स्वेटर बुन लिया जाता है। अगर आप उसका एक थ्रेड निकाल लेंगे और ऐसे खींच लेंगे तो पूरा का पूरा स्वेटर मतलब वो खुल जाएगा, वो बिखर जाएगा, ठीक है। और वेबिंग जो है वो जनरली 2 या मच मोर यार्न को लेके बनाया जाता है। वो थोड़ा क्रॉस टाइप का रहता है, मतलब एक एक स्ट्रैंड रख लिया गया है इस टाइप, वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करके हमारा वेबिंग पैटर्न रहता है, उससे हमारा फैब्रिक भी बनता है। तो 2 पैटर्न में, यार्न से 2 पैटर्न में फैब्रिक बनता है, एक है वेबिंग, दूसरा है निटिंग, ठीक है। तो ये हो गया कॉटन का। फिर कॉटन एंड जूट के बारे में हम लोग फिर आता है जूट। कॉटन के बारे में तो हम लोग जान लिए, और दूसरा हमारा प्लांट सोर्स था जूट, तो जूट के बारे में जान लेते हैं, फिर जानेंगे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो जूट जो है एक प्लांट है जिससे हमारा मतलब हमारा प्लांट सोर्स का फैब्रिक भी मिलता है, ठीक है। तो उस टाइप का प्लांट जो है जनरली रेनी सीजन में ये कल्टीवेट किया जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम जैसे एरिया में मतलब जूट का प्लांट बहुत ज्यादा तरीके में देखने को मिलता है। और ऐसे इससे मतलब कैसे हार्वेस्ट किया जाता है कि स्टेम जो है जूट का, उसको पानी में भिगो के रखा जाता है जब तक कि वो सड़ ना जाए। वो सड़ने के बाद उससे एक एक करके फाइबर हाथ से ही निकाला जाता है, जिसको लेके बाद में हम लोग यार्न बनाते हैं, और यार्न से फिर से फैब्रिक बाय सेम टू प्रोसेसेस नोन एज निटिंग एंड वेबिंग, ठीक है। तो ये हो गया जूट से हमें कैसे फैब्रिक मिलता है। फिर आते हैं हिस्ट्री की तरफ, मतलब हमारा फैब्रिक का जो हिस्ट्री है उसको पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे अतीत से तो भाग नहीं सकते, अतीत को जानने से ही हम आगे बेहतर बनते हैं, ठीक है। तो पहला है एंशिएंट टाइम में कैसे वो लोग कपड़ा पहनते थे। जनरली वो लोग मतलब उनको खाने का ही नॉलेज नहीं था, तो पहनने का क्या नॉलेज रहेगा। तो वो लोग क्या करते थे, मतलब बार्क जो है, छाली जो बोलते हैं, स्टेम का जो बहुत बड़ा बड़ा ट्रंक रहता है, मतलब ट्रीज प्लांट बहुत बड़ा ट्री जो होता है उसका जो स्टेम का जो छाली जो रहता है, बार्क, उसको वो लोग कपड़ा के हिसाब से ढक के रखने के लिए यूज करते थे। फिर बिग लीव्स, बड़े बड़े पत्ते, और फिर एनिमल स्किन एंड फर को भी यूज करते थे वो लोग अपना मतलब बॉडी को ढकने के लिए, ठीक है। फिर वन सेटल्ड इन एग्रीकल्चर मीन्स जब वो लोग थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे, उनको पता चला कि हाँ हम लोग मतलब ग्रास को ट्विग करके या फिर वेव करके उसको कुछ बना सकते हैं पहनने के लिए। तो वो लोग फिर अपना मतलब ग्रास जो था, लंबा लंबा ग्रास जो था, मतलब घास टाइप का, उसको वो लोग वेविंग के थ्रू से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फैब्रिक बनाने लगे, ठीक है। मतलब जस्ट वेविंग, ऐसा नहीं कि वो लोग फाइबर निकालते थे और फिर वेविंग करते थे, यार्न निकालते थे, ये सब नहीं होता था। बस ये लोग वेबिंग मतलब पैटर्न में रख के एक एक मतलब फैब्रिक टाइप का एक बनाते थे शीट, उसको वो लोग कवर करने के लिए यूज करते थे। फिर आता है वाइन्स एनिमल फ्लीस, जैसे कि हम लोगों को पता था कि सीप एंड गोट का फ्लीस हम लोग यूज करते थे वूल के लिए, उस टाइप का वो लोग भी यूज करते थे वाइन्स एंड एनिमल्स फ्लीस को, और हेयर को ट्विस्ट करके उन लोगों को लॉन्ग स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते थे, उसको भी वो लोग यूज करते थे मतलब फैब्रिक बनाने के लिए। फिर आता है अर्ली इंडियंस, जब हमारे गंगा नदी के किनारे जब वो सेटल होने लगे इंडियंस, वो लोग फिर क्या किए, मतलब कॉटन का उगाना स्टार्ट किए। फिर कॉटन से आया चरखा, चरखा को यूज करके वो लोग स्पिन करके क्या बनाया, फाइबर, फाइबर से फिर यार्न, ठीक है, यार्न से फिर फैब्रिक बनाने लगे, मतलब खादी, खादी जो हम लोग आज देख रहे हैं, मतलब वो खादी बनाने लगे। फिर फ्लैक्स जो है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियंस खादी बनाने लगे, वहां पे मतलब इजिप्ट, मिस्र जैसे इजिप्ट है, तो इजिप्ट जो है जनरली हमारे इंडियन में जैसे कि गंगा नदी के किनारे मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स ने अपना मतलब सभ्यता बनाए थे, उस तरह का वहां पे नील नदी है, नील नदी के किनारे वो लोग अपना सभ्यता बनाए थे। तो सभ्यता में वो लोग क्या थे, मतलब फ्लैक्स टाइप का, जैसे कि कॉटन है उस टाइप का एक क्रॉप जो है वो लोग ग्रो किए थे, और उससे वो लोग नेचुरल फाइबर गेन करते थे, मतलब इजिप्ट में, ठीक है। वो लोग फ्लैक्स से फाइबर बना के उससे फैब्रिक बनाते थे। फिर आता है उन लोगों को स्टिचिंग, जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट है, स्टिचिंग वो लोग नहीं जानते थे, तो वो लोग क्या बनाते थे, बस सिंपल सा एक बड़ा वाला फैब्रिक बनाते थे, और उसको लोग जस्ट जैसे कि ड्राप करने के लिए यूज करते थे। जैसे आप एग्जाम्पल आज भी देख सकते हैं कि साड़ी, लुंगी, धोती, ये सब जो है, ये सब आज भी
एक सिंपल सा ही मतलब कपड़ा होता है, उसको हम लोग ड्रैप करने के लिए यूज करते हैं। उससे मतलब उसमें कोई फैसिनेटेड स्टिचिंग नहीं होता है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा मतलब फैशनेटेड डिजाइन वगैरह नहीं होता है, बस सिंपली बहुत बड़ा कपड़ा रहता है। टर्बन भी आप देख सकते हैं, जो मतलब पंजाबी लोग जो मतलब पगड़ी में यूज करते हैं, वो भी एक बहुत सिंपल सा बहुत बड़ा सा एक फैब्रिक ही रहता है, जिसको वो लोग टर्न कर करके पगड़ी बनाते थे। ठीक है, तो इस तरह का ये था हमारा आज का ये वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे जाके, और बहुत सारे चीजें जो कि मतलब हमारे डेली लाइफ में चाहिए, मतलब चाहिए, मस्ट चाहिए, उस तरह का पॉइंट्स आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था बेसिक, बस आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि मतलब डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर जो है, मतलब ऑल ओवर द कंट्री, हम अगर साउथ से लेके नॉर्थ तक जाएंगे, हर लोगों का खाना पीना जैसे अलग है, उस तरह का उन लोगों का पहनना भी अलग है। तो क्यों अलग है और क्यों वो लोग मतलब ऐसे अलग पहनते हैं, क्या उसका कोई साइंटिफिक रीजन है, कोई उसका मतलब हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है या नहीं है, ये सब जानेंगे आगे वीडियोस में। देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते।